क्या अनुभव थे वो? वो अपने आप में दिव्य है। रात के 12-1 बज गए होंगे, हमने देखा कि वो शुक्र का तारा था। वो इतना बड़ा शुक्र का तारा। सर उठा करके दर्शन किए तो कि जिसको पाने के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, वो साक्षात हमारे सामने। तो जो स्वामी प्रणवानंद ने अपनी किताब में लिखा, आपने बताया कि जब आप कैलाश यात्रा करके आ गए, उसके बाद आपने उस बुक को पढ़ा और आपको लगा कि ये सब अनुभव तो मेरे साथ भी हुए। क्या अनुभव थे वो? जैसे आप मतलब वहाँ तो परिक्रमा के 2 मार्ग है, या तो आप उस को अपने एनर्जीज़ के साथ चलते हुए करोगे, या फिर वहाँ जो भी व्यवस्था आपको खच्चर या जो भी मिलता है वो कर लें। बट आई विल ऑलवेज़ से ये यात्राएँ आप तब कर लो जब जवान हो, कर सकते हो, अपने बलबूते करो, है ना? तो उसमें जैसे माउंट की कट्स हैं, आकृतियाँ हैं। एक एक स्टोन के अंदर अगर आप अपने आप को उसके साथ जोड़ते हो तो एक आपको आकृतियाँ दिखेंगी। कहीं पे ऐसे लगेगा जैसे इंद्र की सभा लगी हुई है, सारे देव खड़े हैं। कहीं पर कुछ देवों की जैसे विवाह संपन्न हो रहे हैं, आप उसको कृष्ण के साथ जोड़ें, राधा के साथ जोड़ें। हनुमान जी का जो दिखाते हैं रॉक, तो हनुमान का स्वरूप है उसमें, हनुमान जी का स्वरूप है। गणेश टॉप करके गणेश की जो टेकरी है, तो गणेश जी का बिल्कुल आपको स्वरूप दिखेगा उसमें। कैलाश के जब एकांत का जो समय, स्पेशली सनराइज़ एंड सनसेट के समय अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को मिल जाए आपको चांस, तो वो आप ध्यान में बैठें। ध्यान मतलब नॉट प्योरली मैं कहूँगा कि मेडिटेशन हो, आपकी कोई कुंडली जागृत होगी, ऐसा नहीं। बी विद कैलाश। और उस जैसे वो ठंडी जैसे उसका माहौल के अंदर अपने आप को उसके साथ एक कर लो, तो वो अनुभव। मैं सचमुच में मेरे जीवन में स्वामी प्रणवानंद जी की इस पुस्तक ने मतलब उतना आज भी मेरी कलेक्शन में ये बुक न्यू अभी अवेलेबल है, पहले तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। कम से कम कैलाश नहीं पढ़ते हैं तो बुक पढ़ के तो प्रेरणा ले ही सकते हो। तो कैलाश के विषय में हर चीज़ आपको पता पड़ती है कि जब आइस जो वहाँ पर जमती है वो टूटती है तो चिंकार करते हुए हज़ार हाथियों की आवाज़, वो क्या ध्वनि होती है। एक और एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करूँ कि पद्मा करके हमारे मैनेजर थे टूर के, नेपाल वाले। तो मैंने उनको कहा कि मैं झील के ऊपर रात रहना चाहता हूँ। ओह! वो अलाउ उन दोनों था, अभी भी होगा शायद। तो डबल लेयर का इम्पोर्टेड उन्होंने टेंट दिया और मेरे साथ एक दक्षिण भारत के कर्नाटक के स्वामी भी थे। तो हम 2 रहे एंड ही वाज़ यंगर टू मी, तो एक उनके अंदर भी जोश था। पूरी रात हम देखते रहे सितारों को, क्योंकि वहाँ पे ये देखना अद्भुत है। और वो जो कहते हैं कि देव स्नान करने आते हैं। अब देव स्नान करने आते हैं तो मेरे पास इसका कोई तो प्रमाण नहीं है। पर दूर से करीब-करीब रात के 12-1 बज गए होंगे, हमने देखा कि एक ट्रक की हेडलाइट जितना, तो पुराने ज़माने की टाटा ट्रक्स आती थी तो हेडलाइट बड़ी-बड़ी होती थी। तो वो हेडलाइट जोर की आ रही है दूर से। तो मैंने उनको कहा कि स्वामी जी ये जो हेडलाइट आ रही है, यहाँ तो आदमी के चलने की जगह नहीं है, ये ट्रक क्यों आ रही है? लेकिन वो ट्रक ना आगे आ रही है, ना हम उस तक को देख पा रहे हैं कि वो ट्रक है कि क्या है। और रोशनी होती थोड़ा-सा जब एहसास हुआ 2-3 घंटे के बाद, वो शुक्र का तारा था। वो इतना बड़ा शुक्र का तारा, दैट वाज़ मार्वेलस। वो जो रात है, गुरु पूर्णिमा की रात मैं बताऊँ, मेरे लिए मेमोरेबल रही। वहीं पर ही उस टाइम पे अलाउ था आपको डिप लगाना और वो सब, अभी तो बंद कर दिया है शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो रुद्राभिषेक हमने किया। तो जो चलने वाले थे वो सारे साधक थे और मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँ। और रुद्राभिषेक करते-करते सहज ही जिसको हम कहते हैं ना गुरु की अपनी याद में आना, मुझे ऐसा 1 मिनट के लिए फ़ील हुआ कि काश मैं अपने साथ कुछ ऐसी एक आध तस्वीर ले आता जहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करते हुए मैं करता। अब ये कोइंसिडेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार है। तो वहाँ जो वो जैकेट देते हैं ना ठंड से बचने के लिए, पूजा के टाइम पे मेरे बदन पे मेरे कपड़े नहीं थे, जिस वजह से मुझे फ़ीवर भी हुआ। पर जब बहुत ठंड लगने लगी तो वही कर्नाटक के स्वामी बोले कि स्वामी योर बॉडी इज़ आपको फ़ीवर हो गया है, ये जैकेट ओढ़ लो। मैंने कहा अच्छा, तो जैकेट डाली और ठंड के मारे मैंने जैकेट में हाथ डाले, तो आज भी रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर
रामकृष्ण, माँ शारदा और विवेकानंद का छोटा-सा कार्ड दिया जाता है। तो उस जेब के अंदर मुझे लगा किसी का आई कार्ड है और उसको उल्टा-सुल्टा करते जब निकाला तो वो ठाकुर के दर्शन। यू कनेक्ट दीज़ थिंग्स इमोशनली कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप अपने गुरु को याद कर रहे हो और कोई चीज़ आपके पास नहीं है और अनायास ये आपके जेब से निकले। मैं फिर कहूँगा ये कोई चमत्कार ना देते हुए, बट मेरे लिए वो कार्ड बहुत एक इम्पोर्टेंट मेरे लिए इमोशनल उसकी एक वैल्यू रही। और मैं फिर भी कहूँगा कि ये कैलाश की ही ग्रेस, कैलाश का ही अनुभव और जितने कैलाश के ऊपर प्रार्थनाएँ या स्तोत्र वगैरह हैं या शिव जी के जितने स्तोत्र हैं, सिर्फ़ वहाँ तो कोई फूल मिलना या फल मिलना तो पॉसिबल है नहीं। तो वो जो मानस पूजा है शिव जी की, आप जस्ट इमेजिन कि शिव कैलाश पर हैं और आप मानस पूजा कर रहे हो रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्। और वो जो यात्रा आप करते हैं, उस यात्रा कैलाश पर पहुंचना तो ठीक है, एक वन ऑफ द उस जर्नी का आयाम है। पर वो पूरी जो यात्रा होती है, चाहे आप नेपाल से स्टार्ट करो या भारत से स्टार्ट करें, वो अपने आप में दिव्य है, वो अपने आप में अद्भुत है। एंड मैं एक निवेदन ये भी करूंगा कि खान-पीन पे ज़्यादा ना दें कि ये अपने साथ खाने को ले जाएँ, ये पिएँगे। जस्ट बी ऑन लिक्विड डाइट, जितना लिक्विड पे रहेंगे यू विल एन्जॉय दैट। क्योंकि ऊपर सी लेवल से जब ऊपर जाते हैं, तो अपने को सॉलिड फूड कम लेना चाहिए। और जितना आप उस साधना में रत होकर के उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो इनर कोरा करते हुए जब मैं कैलाश के पास पहुंचा तो हम लोगों को टेक्निक बताई गई कि ऑक्सीजन वहां पे नहीं था और ऑक्सीजन का एक ही सिलेंडर था, क्योंकि हम प्राइवेट टूर में चल रहे थे तो साजो सामान उतना नहीं था। और गाइड ने कहा कि आप 4 लोगों को ले तो चल रहा हूं, लेकिन जहां पर आपको तकलीफ रहेगी वो आदमी वहीं बैठ जाएगा, जिद नहीं करेगा और बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे, रिटर्न में उसको ले लेंगे। सो इट वाज फ्यू आवर्स असाइन्ड जर्नी। और हमें कहा गया कि थोड़ा-सा झुक के आप चलेंगे, जैसे आपने देखा हो तिब्बती झुक के चलते हैं। तो झुक के हम चल रहे थे और फिर एक मोमेंट पे आकर के उसने पद्मन ने कहा कि स्वामी जी, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कैलाश शिवलिंगम स्टार्ट हो चुका है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मेरा अगला पाँव, मतलब ऐसे कोई रेखा लगी हुई है ऐसा नहीं है, कोई लाइन है। और जब सर उठा करके दर्शन किए तो मैं समझता हूँ हम चारों की आंखों में वो खुशी के आंसू थे। कुड नॉट कंट्रोल अवर इमोशंस कि जिसको पाने के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया वो साक्षात हमारे साथ है। वो जो आप फोटो में नेत्र वगैरह देखते हो वो प्रैक्टिकल आप देख रहे हो। एंड साउथ इंडियन हमारे स्वामी थे, वो कपूर लेके आए थे, भीमसेनी कपूर वगैरह की। वो 20-25 मिनट हमें अलाउ किया गया उस जगह पे रहना और फिर वहां से कुछ जो भी हाथ में थोड़ा बहुत, आप तो कहोगे कि कंकर कंकर में शंकर है, तो कंकरियाँ ही थी, कोई शेप्ड वो नहीं थे। वो उठाए और मेरे पीछे एक ग्रुप है साधकों का, तो उनके लिए एज़ अ ले लिया। एक मेमोरेबल कि आपके लिए दिव्य, आप जा नहीं पाए, हम होकर आ गए। उसमें भी क्या होता है, हर इंसान की अपनी आस्था होती है अपनी। उसमें एक प्रोफ़ेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, शेक्सपियर वगैरह बहुत पढ़ा था। तो उसने कहा स्वामी, आई हैव कम हियर फॉर द नेचुरल ब्यूटी, नॉट फॉर, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स। ऑलराइट, आई मीन कोई इसमें बुरे मानने की बात नहीं है, आप सुंदरता को प्रशंसा दे रहे हो। लेटर ऑन मुझे उस ग्रुप में से पता चला कि ही मतलब उनको कुछ परेशानी हुई हेल्थ वाइज। हो सकता है वो कारण था भी या नहीं भी था, बट ही सेड कि मेरे से भूल हो गई, मुझे एक स्वामी जी तक मैसेज पहुंचाना था कि अनइंटेंशनली मैंने उस चीज का महत्व नहीं समझा, कि ही रिटर्न इट टू मी कि आई आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो लोग होते हैं अब अपनी आस्था से चल, तो ये भी अनुभव साथ में चलते हैं और दिव्य भी चलते हैं। और पेसमेकर कैलाश तक पहुंच जाता है, जिसके पास साधन है वो नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी कृपा, उसकी ग्रेस, उसका एक जो कहते हैं ना सही समय। होपफुली मैं शायद अगले साल भी वापस जाऊंगा।